मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परिशहजयी मुनियों की चर्चा इस अध्याय में की गई है, जिसमें 90वें सूत्र की हमारी चर्चा चल रही थी। 22 प्रकार के परिशहों का किस प्रकार उस पर जीत हासिल करते हैं उसकी चर्चा चल रही है। कर्म के उदय से ये परिशह उत्पन्न होते हैं और पुरुषार्थ से उस पर विजय वे प्राप्त करते हैं। कल हम याचना परिशह तथा याचना परिशह जय की चर्चा कर चुके हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छोटा सा प्रकरण पढ़ने का भाव है, पर इसलिए पढ़ने का भाव है, याचना परिशह जय का अर्थ श्वेतांबर परंपरा क्या करती है ये हमको देखना है। श्वेतांबर भाइयों का ये कहना है कि याचना का भाव उत्पन्न होकर याचना करना यह याचना परिशह जय है। याचना न करना ये तो मायाचारी है, कहते हैं। जो भाव उत्पन्न हुआ है उसकी अभिव्यक्ति न होने देना ये तो मायाचारी है और मान कषाय भी है, उनका कहना है। मांगने का भाव हो और मांगा नहीं तो ईगो प्रॉब्लम है, बल्कि मांगो। इसलिए मांग मांग कर भोजन करना वे याचना परिशह जय ऐसा मानते हैं। टोडरमल जी ने उनको एक प्रश्न खड़ा किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 156 पृष्ठ पर अपनी वैसे चर्चा चलनी है। टोडरमल जी ने उनको एक प्रश्न किया, कहते याचना करना वह याचना परिशह जय कि याचना नहीं करना वह याचना परिशह जय। तो कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो याचना करना या वो याचना परिशह जय है, ऐसा नहीं है। कहते फिर यदि ऐसा कहेंगे तो फिर अरति परिशह जय में अरति न करना वो अरति परिशह जय कहेंगे कि अरति करना वो परिशह जय कहेंगे? तो अरति न करना, यही जिस प्रकार युक्ति संगत अर्थ आप भी करते हैं उसी प्रकार याचना न करना ऐसा अर्थ वह लेना चाहिए। और देखो, यदि याचना करना धर्म हो जाए तो फिर रंग कौन सा कम धर्म करता है। यहाँ पर बात हम उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। देखे, फिर वह कहता है, प्रकरण आपको मिल रहा होगा। फिर वह कहता है, आइए जल्दी। एक याचना परिशह जय का क्या अर्थ करता है श्वेतांबर संप्रदाय, आइए हम देखते कैसा छल उन्होंने ग्रहण किया है। फिर वो कहते हैं, मुनि के 22 परिशहों में याचना परिशह जय कहा है, सो मांगे बिना उस परिशह का सहना कैसे होगा। सक्षम पकड़ लिया बात को? 156 6 महीने पहले बोल दिया भाई। ये पकड़ रहे? प्रश्न से समझ में आ रहा है विषय? अभिषेक पकड़ लिया विषय। उत्तर, याचना करने का नाम याचना परिशह नहीं है। याचना परिशह नहीं है मतलब याचना परिशह जय नहीं है। याचना न करने का नाम याचना परिशह है, याचना परिशह जय। जैसे अरति करने का नाम अरति परिशह नहीं है, अरति न करने का नाम अरति परिशह है, ऐसा जानना। यदि याचना करना परिशह ठहरे तो रंग आदि बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धर्म होगा। ये कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? अच्छा लग रहा है प्रकरण? और चलो और आगे बढ़ो। आगे और कहोगे, मान घटाने के कारण इसे परिशह कहते हैं। क्यों कह रहे? इससे मान घटता है ना बहुत। मान क्यों घटेगा? इतना उच्च स्तर का आदमी भी मांगे तो मान कषाय बहुत ही, इसलिए उसको भी याचना परिशह जय कहा। तो किसी कषाय कार्य के अर्थ कोई कषाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। टोडरमल जी साहब ने कहा, ये तुम्हारा कुतर्क है। ये जो तुम्हारी कषाय घटी है वो किसी और की कषाय बढ़ने के लिए घटी है।
ये बात पकड़ रहे कोई? कषाय घटना तो तब कार्य करे जब अन्य कषाय ना बढ़े। मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, विषयों को हमने कई दफे छोड़ा है, लेकिन विषयों की निवृत्ति का फल अपने आत्मा में प्रवृत्ति जब तक नहीं होता तब तक वो धर्म संज्ञा नहीं पाता। एक विषय की निवृत्ति का फल यदि अन्य विषय की प्रवृत्ति होगी तो निवृत्ति थोड़ी ना है। टोडरमल जी के शब्दों में झपट्टे मारता है, विषयों में सुख क्यों होता है, शंकाकार की शंका थी टोडरमल जी को। टोडरमल जी कहते एक पर्टिकुलर विषय को भोगने का भाव उत्पन्न हुआ और उसको भोगा तो उस संबंधी इच्छा कम होती है, इसलिए उस विषय संबंधी सुख होता है, परंतु उसी समय में अन्य विषय को भोगने का भाव बराबर बना रहता है। तो दुख अपेक्षा समान ही हुआ, इच्छा अपेक्षा समानता ही है। पर्टिकुलर विषय संबंधी इच्छा कम होती है, उसके सुख का भ्रम है वो। पकड़ रही हो बेटा मुक्ति? इसके लिए टोडरमल जी ने और एक उदाहरण दिया, जिस प्रकार 10-15 जन मिलके भीड़ में मिलके एक जन की पिटाई कर रहे हैं तो सबके हाथ एक साथ उसके सिर पर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन किसी के पड़ रहे उस समय में दूसरों के नहीं पड़ रहे हैं, और ये उठेंगे तब तक दूसरे पड़ जाएंगे। किसी भी समय पिटने से वंचित नहीं रह रहा है। उसी प्रकार किसी विषय संबंधी इच्छा तो कभी गौण हो सकती है, लेकिन अन्य विषय की इच्छा तो बनी रहती। विषय की इच्छा देखे, कॉमन विषय की इच्छा वो तो सदा काल बनी है। पर्टिकुलर विषय की इच्छा भले मंद तीव्र होती होगी तो मंद होती है, तो उस संबंधी सुख का वेदन होता है। ये भ्रामक सुख है। ठीक है, मुझे तो अभी बताने ये है किसका अर्थ कर रहा हूं मैं इतना सारा। मुक्ति बताएगी ना, बोलो। हाँ, किसका अर्थ कर रहा हूं प्रॉपर, कौन बताएगा? इतना विषय क्यों खड़ा हुआ? मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारी कषाय घटी जो ऐसा तुमको लग रहा है वो दूसरी कषाय को बढ़ने के लिए घटी है, और वो घटना कोई घटना नहीं कहलाता। स्वाश्रय से विषय कषाय को घटने को घटना कहते हैं। सदाकाल तो जो लेवल तो बनी है ना, समझ रहे? मेरी 10 फैक्ट्री है, रोज 10 लाख इनकम 10 फैक्ट्री में से आते, 1 करोड़ रुपए रोज का मुनाफा है। क्यों? एक फैक्ट्री के एक दिन 10 लाख घाटा हुआ, लेकिन दूसरी फैक्ट्री में उसी दिन 30 लाख का मुनाफा हुआ। बोलो, निष्कर्ष बोलो, निष्कर्ष बोलिए। अरे मुझे 1 करोड़ का 1 करोड़ हाथ में आ गया, वो किस फैक्ट्री से कितना है वो बात दूसरी, लेकिन मेरे अमीरीपन में घटौती नहीं हुई है। पकड़ रहे हैं आप सब? देखिए, अभी 3 बातें मैं कहता हूं आपको। धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में डॉक्टर साहब ने कुछ बात लिखी है। क्या लिखा है? एक तो ये लिखा है, कषाय दूसरों को काटती है। एक तो ये लिखा है, कषाय स्वयं को काटती है। तीसरा बिंदु लिखा है, एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है। 3 बिंदु मैंने बोले, कोई रिपीट करेगा? बोलो मुक्ति बेटा। वेरी नाइस। किसी को ज्ञान में है ये प्रकरण? आपको ज्ञान में है 11वीं वालों के प्रकरण? कषाय संबंधी 3 बातें डॉक्टर साहब ने लिखी है धर्म के 10 लक्षण में। कषाय दूसरों को काटती है, कषाय स्वयं को काटती है, और एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है। ज्ञान में है ये? नहीं। देखो, कषाय दूसरों को काटती है मतलब क्या लेंगे? हम दूसरों के ऊपर गुस्सा करेंगे तो दूसरे तो दुखी होंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना तो है ही। ये तो बच्चा भी समझता है, इशारों में भी समझता है, रोने लगता है आंखें बड़ी करो तो। कषाय स्वयं को काटती है मतलब कषाय उत्पन्न हुई है तो स्वयं तो दुखी हुआ ही है, क्योंकि कषाय आश्रव का तो भाव ही है, आकुलता। ठीक है, अकुलित भयो अज्ञानधार, आश्रव दुखकार घनेरे। आश्रव किया तो उस समय में दुख तो हो ही रहा है। स्वयं क्रोध करेगा, डॉक्टर का ये कहना है ना, वे ये कहते हैं
ये लौकिक अपने डॉक्टर्स स्वास्थ्य के, हेल्थ के, वे ये कहते हैं यदि कोई भी आदमी कंटिन्यूअस 5 मिनट के लिए क्रोध करे, उसकी सभी नसें फटकर वो मर जाएगा। समझ रहे हैं? क्रोध नहीं कर सकता वो पूरी इंटेंसिटी से भी, नसें फट जाएगी। मतलब कहने की बात यह है, ये इतना दुखरूप है क्रोध। ये दूसरों को काटती है, ये स्वयं को काटती है। और बोलो, एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है, उसका क्या खुलासा करते हुए मालूम? जैसे हमारी गुस्सा है हमको बहुत, और एक ग्राहक आया और उसने कहा साहब ये देना, ये नहीं वो देना, वो नहीं वो देना। बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा व्यक्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? लोभ के कारण। अरे मैं इसको कुछ बोलूंगा तो मेरे लाखों का ग्राहक छूट जाएगा। एक कषाय ने दूसरे कषाय को काटा। उल्टा भी हो सकता है, बहुत लोभी जीव है कोई, और कभी बहुत गुस्सा आए तो कैसा, जा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ग्राहक के, बहुत है हमारे पास, नहीं चाहिए हमको ऐसा पैसा फालतू पने का। वो उसका क्रोध कषाय ने लोभ कषाय को खा लिया। इससे कोई निर्लोभी वृत्ति वाला नहीं होता वो। क्यों? लोभ कषाय आप हुई, किसी न किसी का उदय होगा ना एक समय में। चारों कषाय में से एक का ही उदय एक समय में होता है, तो चारों को थोड़ी ना अवसर मिलेगा। और जहां पर लोभ हुआ है वहां पर कोई निष्क्रोधी हुआ है ऐसे भी नहीं समझ लेना चाहिए, और जहां पर क्रोध हुआ है वहां पर निर्लोभी हुआ है ऐसे भी नहीं समझना चाहिए। और कभी कभी लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है प्रसिद्धि के लिए। पॉलिटिक्स वगैरह में ना बहुत पैसा हारता है आदमी, फिर भी खड़ा रहता है लाखों करोड़ों पैसे। क्यों? वो प्रसिद्धि का लोभ। अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है। अभी चौथा बिंदु, एक कषाय अपनी ही जाति की कषाय को काटती है। कोई पकड़ रहा हो तो बताओ भाई, चौथा पॉइंट, चारों पॉइंट। अभी इसमें क्या खुलासा है मेरा खुलासा यह है इसमें कि प्रसिद्धि का लोभ वो धन के लोभ को काटता है। चारों बिंदु मैंने बताया। बोलो कितने जनों को बिंदु समझ में आया? चारों। मुक्ति ने नोट नहीं किए हैं कुछ भी, उसका ज्ञान ही कंप्यूटर है। चारों पॉइंट्स लिखे, ठीक है? क्या क्या लिखे? कषाय दूसरों को काटती है, सो पर घातकी है ये, या ऐसा हथियार है बोलो जो दूसरों को भी घातक है, स्वयं को भी घातक है। जैसे लोक में उदाहरण देते ना, जो दूसरों के ऊपर अंगारे फेंकेगा नेकेड हैंड्स से, पहले तो स्वयं जलेगा, दूसरों का जलना न जलना फिर वो। लेकिन कमजोर जीव हो वो भी जलेगा। और हमारे सामने अक्सर अज्ञानी जीव होते, क्रोध दूसरों को काटती है, स्वयं को भी काटती है। फिर क्या कह रहा हूं मैं? एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है। एक कषाय अप हो गई तो दूसरी कषाय डाउन हो जाती है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं ना, शेर के सामने हिरणी आकर खड़ी है, प्रेत्यात्म वीर्यम विचार मृगी मृगेंद्रम। क्या अर्थ है इसका? वो उसका भय कषाय डाउन हो गई, राग कषाय अप हो गई। राग काय का? बच्चे को बचाने का। एक कषाय ने दूसरे कषाय को काट दिया, काटती है ऐसी कषाय। बहुत बड़ा आदमी है, रिस्पेक्ट वाला, लेकिन थोड़ी सी एक महिला के प्रति उसकी एक डिजायर क्रिएट हुई, बस वो अपनी इज्जत को भी नहीं देखता, साधारण सब्जी बेचने वाली के पीछे लगता है। एक कषाय ने दूसरे कषाय को काट दिया। अब आगे की बात क्या कह रहा हूं मैं? एक कषाय स्वयं की ही जाति की अपनी कषाय को काटती है। जैसे अब एक उदाहरण दिया मैंने, प्रसिद्धि का लोभ ने धन के लोभ को काट लिया। अथवा उल्टा भी हो सकता है, धन के लोभ ने, अरे क्या करना प्रसिद्धि वसिद्धि, ये इसका उदाहरण कोई बताएगा? जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालता था, आज इतना घिनौना काम करने लग गए केवल पैसा के लिए। और फिर उसको कोई समाज क्या कहेगी? समझ, अरे समाज से क्या लेना देना अपने को। धन के लोभ ने वो प्रसिद्धि के लोभ को काट डाला। और ऐसा नहीं कि नहीं चाहता है, वो अन्य जगह बहुत सत्कार मान पान चाहता है। ये 4 पॉइंट्स मैंने कहे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने इतना सारा क्यों कहा? इतना सारा क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? ये टोडरमल जी साहब खंडन कर रहे हैं उसका, श्वेतांबर का, याचना परिषद है। बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। आप लेट आ गए, क्या कर सकते हैं। देखिए
मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण पूरा करते हैं। मान घटाने के कारण इसे परिशह कहते हैं। अब 1-2 दिन यदि जल्दी आएंगे सुबह, मैं बहुत शानदार प्रकरण उठाऊंगा। फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्र का कुछ आर्टिकल पढ़ के दिखाना है, रोचक और मजेदार आपको होगा। वो देखते हैं, आज टाइम मिलता है तो, नहीं तो कल हो पाएगा वो, लेकिन फर्स्ट मिनट में आना जरूरी है। और कहोगे मान घटाने के कारण इसे परिशह कहते हैं, तो किसी कार्य कषाय कार्य के अर्थ कोई कषाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है, इसका अर्थ मैं खोल रहा हूं। सक्षम पकड़ रहे ना, इसको छोड़ना थोड़ी कहते हैं। उस अपमान कराने से भी महापाप होता है। क्या कह रही है? ये कह रही इस मान कषाय से तो महापाप है ही, या ऐसे अपमान कराने से भी महापाप होता है, क्योंकि ऐसा अपमान तो फिर हर एक जन भोगेगा। और चोर का कितना अपमान हो रहा है, उसको गधे पर बिठाकर शहर कराए जा रहे, वो कह रहे नहीं मैं मान कषाय को गलित कर रहा हूं। ऐसे मान कषाय को गलित करना ये थोड़ी प्रशंसनीय है, ऐसा अपमानित होना वो महा निंदनीय है। ये पकड़ रहे आप सब बात को, बहुत अच्छा पॉइंट लिया है। और आगे, और आपके कुछ इच्छा नहीं है कोई स्वयं अपमान करे तो उसके महाधर्म है। कितने जन ने बात पकड़ा? देखिए आपकी कुछ इच्छा नहीं थी और वैसे ही किसी ने आकर अपमान किया और सहन करे तो धर्म है। स्वयं तो इतना घिनौना काम करे फिर अपमान सहे, ये तो अति निंदित है, महापाप है। परंतु यह तो भोजन के लोभ के अर्थ याचना करके अपमान कराया, इसलिए पाप ही है, धर्म नहीं है। लोभ के अर्थ हुआ नहीं अपमान, तो पाप ही है। तथा वस्त्राधिक के अर्थ भी याचना करता है, परंतु वस्त्राधिक कोई धर्म नहीं, अंग नहीं है, शरीर सुख का कारण, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से उसका निषेध किया। बस अपने को जो प्रकरण पढ़ना तब पढ़ ले। ये प्रकरण क्यों पढ़ा हमने? मुक्ति ये प्रकरण क्यों पढ़ा? अब लेट आई, आप नहीं जानती क्यों पढ़ा ये प्रकरण? केवल याचना परिचय का अर्थ, याचना परिचय जय का अर्थ हमारे श्वेतंबर भाई क्या करते हैं उसका निष्कर्ष हमने देखा यहाँ पर। क्योंकि हम मानते याचना न करना वो याचना परिचय जय, और वे कहते याचना करना वो याचना परिचय जय है। याचना करो मान गलता है, वो जय धर्म का अंग है। तो टोडरमल जी ने उनकी खबर ली है, ये कहकर ऐसा कहोगे तो सभी रंक इसी दायरे में आ जाएंगे, या तो आपके साधुओं को रंकों की दायरे में डाल दो, कुछ ना कुछ करो। और लेटर पार्ट ही संभव है जो उन्होंने यहाँ पर करके दिखाया है। हम आगे बढ़ते हैं। कितने परिचयों की चर्चा हमने की भाई? कितने परिचयों की चर्चा की और कौन से परिचयों की चर्चा रही? 14 परिचयों की चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं, देखिए अलाप परिचय की चर्चा हमको करनी है। अलाप परिचय जय, सामान्य अर्थ पर कर दूं, फिर विशेष अर्थ करना है वो बाद में देखेंगे। अलाप परिचय का अर्थ करते समय ये कह रहे हैं बहुत काल व्यतीत हो जाए फिर भी आहारचर्या को निकलने के बावजूद भी, भिक्षा गोचरी के लिए निकलने के बावजूद भी आहार न मिलना, इसे अलाभ परिचय कहते हैं। और आहार न मिलने पर भी आकुल व्याकुल न होना, संक्लेश परिणाम बिल्कुल नहीं करना, अनशन स्वाभाविक भगवान आत्मा का स्मरण करना, और बल्कि अपने ही पुरुषार्थ की हीनता को लेकर खेद वर्त के और विशेष उद्यमी होने का प्रयास करना, यह क्या है? यह परिचय जय, अलाप परिचय जय, ये अलाप की बात हुई। और आदिनाथ जैसों को 7-7 महीने 13 दिन आहार नहीं मिलता, वो किंचित भी खेद नहीं करते। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमने 10 दफे बात मांगी, वो चीज मांगी आपको शर्म नहीं आई? अभी तक आप नहीं दे पा रहे हमको चीज, तो मैं पलट कर ये कहता हूं, ये गाली आपको भी तो लग सकती है कि 10 दफे आपने कोई चीज मांगी फिर भी हमने नहीं दी, फिर भी 11वीं दफे मांगते हो, आपको शर्म नहीं आती? समझ में आता है? ये तो मुनिराज ऐसा विचार करते हैं, बल्कि क्या विचार करते हैं? ये आहार नहीं देते ऐसा नहीं,
अरे नहीं मिलने पर भी हम बरबस उसमें फटे में टांग उलझा रहे हैं, ऐसा उदय होने पर भी हम क्यों नहीं स्वभावस्थिर हो पा रहे हैं। वे तो हरदम अपनी गलती देखते हैं, दोषारोपण उनकी डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। रोग परिचय जय हम देखते हैं कितने ही रोग उत्पन्न हो जाए और वे सालों तक चले, जिसको जो आकुलता के कारण है वे रोग परिचय। लेकिन ऐसे आकुलता के कारण होने पर भी वे आकुलता किंचित भी नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनों से विपरीत उनकी रीति नीति है। वो अन्य जनों के लिए भले आकुलता जनक होंगे, इनके लिए क्यों आकुलता करेंगे। हम प्रथमानुयोग में भी देखते हैं कितने सालों का कोड रहा सनत कुमार चक्रवर्ती को, 700 साल का, 700 साल कोड रहा। और देख लेना, वादिराज मुनिराज को कोड रहा, कितने रोगी हुए, भस्मक व्याधि हुई, कितनी समस्याएं हुई, और फिर भी रोग परिचय जय वे किंचित भी खेद नहीं करते, बल्कि थोड़ी सी आहट देखकर वे समाधि की भावना बहाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मुनि जो भूमिका के अनुसार मुनि चल रहे उनकी क्या बात करे, लेकिन जो समंत भद्र थे, जिनकी दम नहीं थी मुनि अवस्था में बढ़ने की, इसलिए तो उनको चौथे गुण स्थान में कर दिया, वे भी समाधि की भावना बहा रहे थे। और आचार्य के पास क्यों आए थे, समाधि दे दो। जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे, क्या बोला मैंने, कहां पर आई बात। रत्नकरण शावकाचार्य में कौन सा छंद है ये, पहला छंद है ये समाधि प्रकरण का। और ऐसे लिखा समाधि कब लेना, क्या है छंद वो पूरा, जरसी रुजा, नहीं, ऊपर क्या है, उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे। ऐसा बुढ़ापा तो ऐसा रोग आ जाए जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता। प्रतिकार हो सकते तो उसका निर्मूलन करो, नहीं हो सकता बस समाधि ले लो। और उसका उन्होंने निर्वाह करने का प्रयास किया, लेकिन उनके आयु शेष देखकर फिर रिस्क लेना ठीक नहीं है, मानव पर्य को, दुर्लभ मानव पर्य को क्यों गंवाना, इसलिए उनका छेद कर दिया। और ठीक होने के बाद वे पुनर्दीक्षित हो गए। ठीक है, घबराते क्यों हो, तुम में यदि सच्चा वैराग्य होगा तो फिर से मुनि बन जाओगे तुम, क्यों, क्या घबराना उसमें। तो ये रोग परिचय जय हमने देखा। और फिर वैसे तो ये छोटे मोटे रोग, सर्दी खांसी ये भी रोग ही है, वैसे तो देखा जाए तो इन छोटे मोटे रोगों की बात नहीं है, जो असहाय ऐसे रोग होते हैं उनकी बात यहां पर इन्होंने करी है। तृण स्पर्श परिचय जय, तृण का अर्थ वैसे आप क्या लेते हैं, घास लेते हैं, लेकिन यहां पर तृण स्पर्श परिचय जय, घास का स्पर्श वो तो साहब एक्यूप्रेशर है आजकल। अरे यहां पर उसकी बात नहीं है, कांटा। तृण मतलब सूखा हुआ कोई कांटा बन जाए, तो वो कांटा घुस जाए तो स्वयं अपने हाथ से उसको नहीं निकालते, तृण स्पर्श परिचय जय। और ऐसे कांटे चुभना चलते समय, छोटे छोटे हम देखते हैं, कभी बेयर फुटेड हम चलते हैं तो कई सारे ऐसे एकदम छोटे छोटे वो घुस जाते हैं, पता नहीं चलता। यह है तृण परिचय। और ऐसा होने पर भी इष्टानिष्ट परिणाम तो करते ही नहीं, स्वयं तो निकालते ही नहीं, अन्य मुनि संघ में जितने भी मुनि हैं उनको भी हल्का सा इशारा उंगली से करके वो गया है निकाल दो, इतना भी नहीं, परिचय मानकर वे वही खड़े रहते हैं, उनका आजीवन गमन स्टॉप। लेकिन क्यों लंगड़ते लंगड़ते चलेंगे तो इरिया समिति पलने की क्या करने, मुंह पर गिर जाओगे और वो तीव्र आसक्ति दिखाएगा चलने में। मुझे चलवाना कर्मों को मंजूर नहीं है, मैं नहीं चलूंगा। अब वो नहीं चल रहे देखकर किसी को विकल्प उत्पन्न हो, ये क्यों नहीं चल रहे हैं, इनके पैर में देखो तो हाँ थोड़ा कांटा जैसा लग रहा है, तो उसको निकालने का प्रयास करे, उपसर्ग का अभाव हो तो फिर चलना चालू करे तो करे। वे स्वयं उसका संकेत बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, आपस में सहधर्मी मुनि है, वे उसको निकाले तो भले निकाले। संयम असंयमियों का छूना वो उपसर्ग होता है। अपनी जाति के लोग, अपने ही गुणस्थान के लोग मुनि छू रहे हैं, वो को उपसर्ग नहीं उनके लिए। मैंने कल थोड़ा सा प्रकरण लिया था,
श्रेणिक ने छुआ, वो उपसर्ग था उस काल में उनका। वैसा ही में आकर छुए, ये उनके लिए उपसर्ग है। भले उपसर्ग आए हुए उपसर्ग को दूर करने के लिए गया है श्रेणिक, लेकिन फिर भी ये हल्का जीव छू रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आपस में मुनि मुनि की वैयावृत्ति करे। चलो कहाँ तक आए हम? मैं और एक बात कह देता हूं। ऐसे आर्यिका ज्ञानमती जी जो अभी हस्तिनापुर, अभी क्या वो तो स्थायी वही की है, तो उन्होंने मूलाचार की प्रस्तावना में एक बात लिखी है जो ठीक नहीं लगी मुझे। ऐसा लिखा, मुनि दो प्रकार के होते हैं, एक स्थविर कल्पी और एक जनकल्पी। जिसमें उन्होंने लिखा कि स्थविर कल्पी मुनि होते हैं, वे अपने पैर में घुसे हुआ कांटा निकाल सकते हैं, जिनकल्पी नहीं निकालते हैं। ये जिनकल्पी और स्थविर कल्पी का अंतर बताया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं इसी प्रसंग में बोल रहा हूं, मुनि कोई भी हो वो स्वयं नहीं निकालेगा, परिचय जयी है और संकेत भी नहीं करेगा। सामान्य रूप से किसी को पकड़ में आए, ये बात दूसरी है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। तृण स्पर्श परिचय जय हुआ, अब मल परिचय जय की चर्चा करते हैं। देखो, आप कल्पना कर सकते हैं, जिनको जंगलों का ही रास्ते में जिनका जीवन जाना है, कितने अवसर है चुभने के ये, और कभी कभी तो दिखते तक नहीं। ये बात दूसरी है, वे तो देख देख कर चलते, लेकिन कभी तो दिखते ही नहीं है, ऐसे होते। और आए दिन ये प्रॉब्लम हो सकती है उनको। कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए परिचय को मैंने कहा था, ये अनअवॉइडेबल, ये तो आएंगे ही आएंगे परिचय सब। ठीक है, अभी कुछ कुछ जरूर ऐसे है, आक्रोश आदि है, वो आए जरूरी नहीं, लेकिन वे भी बहुलता से तो आएंगे। क्यों? आदमी चिल्लाए नहीं आकर, लेकिन पशुओं के बीच में रहने, जंगलों में सब होता ही है। और कर्कश आवाज में ये पशु है, पक्षी है, सब आक्रोश परिचय होता है। वध परिचय में निरंतर संकट में गहराई है, जंगली पशुओं के बीच में। अरे एक कुत्ता घुर्राता है तो हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। वहां पर जंगल में कोई आए ना, यह आशंका तो बनी रहती है। एक बंदर झपट ना लेवे, यह आशंका रहती है। जंगलों में तो घिरे ही है वे उनसे, कभी भी कोई भी आ सकता है। ठीक है, अभी मल परिचय जय की चर्चा चलनी है। मल परिचय जय मतलब स्नान व्रत के धारी ये मुनिराज आजीवन स्नान तो करते ही नहीं है, और पसीने से युक्त तो उनका शरीर, और धूल मिट्टी उड़ती रहती है, एकदम मलिन हो जाता है इनका चेहरा, चिकना चिपचिपा। अब जो उसको कहो गर्मी के दिन में हम थोड़ा फेस वॉश न करें, कितना अनईजी फीलिंग होता है। और फिर पसीने की बदबू, फिर इतना अनईजी फीलिंग। लेकिन उनका इजी फीलिंग अनईजी फीलिंग से परे वे हो गए हैं। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, वे पड़ोसीवत इस शरीर को देखते हैं। कितना भी मल हो जाए, काले कलुटे जैसे दिखने लग जाए। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, आपको याद होगा कि जैसे फोटो में कुंद कुंद आदि दिखाए हैं, ऐसे गोरे चिकने चुपड़ी चमड़ी वाले आपको मुनिराज दिखेंगे, ऐसा भ्रम नहीं पालना। पकड़ रहे? एकदम ऐसे दिखेंगे, आप देख नहीं सकेंगे। ऐसा भगवती आराधना में लिखा, कैसे दिखते हुए मुनिराज, जले मुर्दे समान। इतना विभत्स रूप बनता है उनका। अरे सालों तक स्नान नहीं की है और धूल मिट्टी। अरे एक प्रतिमा है, अरे एक पुस्तक है, उसको 1-2 महीने छोड़ो मत, धूल से लिप्त नहीं होगी क्या? कैसी हो जाती हो? घर है, कोई भी चीज है, तो वो तो जंगल में ही है, वो कोई साथ सवार नहीं होना है, तो धूल आएगी कहां पर चली जाएगी पूरी। और कुछ कुछ में तो महीनों, 1-1 महीना तप रहे हैं, अभी धूल कैसे नहीं बैठेगी? सब हो रहे, फटकना नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, मल परिचय जय में मैंने आपको पहले भी कहा था कि मल होता है, और मल को लेकर बिल्कुल भी अनईजी फीलिंग नहीं होना। ओह मैं थोड़ा इसको हटाऊं, ऐसी थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, मैल हटाऊं, ऐसा भी भाव उत्पन्न नहीं होता। ये मल परिचय जय। मल में और एक अर्थ ले सकते हैं, यशोधर मुनि को 3 दिन उपसर्ग चलता रहा, उस उपसर्ग के काल में उनका मल मूत्र क्षेपण हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आहार को तो हम स्वपुरुषार्थ से रोक भी सकते हैं,
मल मूत्र के विसर्जन को कदापि नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां पर विकल्प दौड़ाना पड़ेगा, और निर्विकल्प रहेंगे तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा, फंक्शन तो उनका होगा। अंदर है वो पुश करती है ना, सब वायु आदि के माध्यम से पुशिंग होता है मल मूत्र का बाहर, तो वो मल मूत्र क्षेपण होता ही है फिर। और वो हुआ होगा यशोधर मुनि का 3 दिन, तो उन्होंने ग्लानि की होगी थोड़ी बहुत? बिल्कुल नहीं। तो ये है मल परिशह जय। हाँ, जब उठेंगे तो वो उसको शुद्धि करेंगे, वो बात दूसरी है प्रक्रिया। क्यों शुद्धि करेंगे फिर? अरे अब जिनवानी को छू सकते, आहार के लिए जा सकते, तो उस कारण से वे शुद्धि करेंगे उसको, लेकिन उसको लेकर ग्लानि बिल्कुल उनको नहीं होती। इसलिए तो आपस में संगस्थ मुनियों पर ऐसा कोई संकट आया हो तो ऐसा लिखा, अपने हाथ से दूसरे मुनि का मल निकालना, मूत्र निकालना, ये भी वे करते, ग्लानि बिल्कुल नहीं करते। अरे अपन लोगों के लिए भी लिखा, अपन जैसे गृहस्थों के लिए, बोलो, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। साधर्मी में भी आपस में लैट्रिन बाथरूम निकालना पड़े, घृणा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बहुत अच्छे से मानता हूं, गांधी जी स्टार्टेड हिज सोशल सर्विस राइट फ्रॉम स्कैवेंजिंग फॉर वेरी बिग पीरियड। पकड़ रहे आप? और विनोबा भावे, हिज फॉलोअर, बीइंग अ ब्राह्मण, उच्च भ्रू, जो हायर कास्ट का ब्राह्मण होकर भी पूरा स्कैवेंजिंग करते रहे हुए। स्कैवेंजिंग समझते आप लोग? अक्षत, तुम्हारा अंग्रेजी ठीक नहीं है फिर। क्या है स्कैवेंजिंग? लैट्रिन बाथरूम साफ करने को स्कैवेंजिंग कहते हैं। स्कैवेंजिंग इज नॉट ऑर्डिनरी क्लीनलीनेस। रास्ते झाड़ने को स्कैवेंजिंग नहीं करते, कहते हैं। जो भंगी लोग काम करते हैं उसको स्कैवेंजर कहते हैं, उन लोगों को। तो स्कैवेंजिंग करते रहे, और सबका ऐसा नहीं अपना तो अपने में ही घृणा हो जाए, कि जो भी हो, गांव गांव जाते थे और सबका साफ वगैरह करते रहते थे। ऐसी समाज सेवा इन्होंने चालू की है। तो वो काल का भारत ऐसा था, फिर लोगों को लगने लगा दूसरे कर रहे, अपना अपना क्यों नहीं कर सकते? सब अपना अपना करने लगे, एकदम क्लीन इंडिया था तब। समझ में आता है? चलिए, मुझे तो ये कहना है, सोशल सर्विस के नाम पर लोग कर सकते हैं इसको, सोशल वर्क के नाम पर कर सकते हैं, तो मुनियों को क्यों घृणा आएगी उसको लेकर? मल परिषद है, ठीक है। नाक बह रही है, कुछ हो रही है, सामयिक के काल में नाक बहने लग जाए, क्या करेंगे मुनिराज? बोलिए अभी आप। अन्य काल की बात तो छोड़ दीजिए थोड़ी। तो ये सब मल परिषद जय वाले है। ये मल परिषद जय में और एक बिंदु को ले लेना है। क्या लेना है? अब बहुत टाइम पहले मैंने एक बात सुनी थी, हल्की सी याद आती है। एक श्वेतांबर साधु का ये कहना था, केश लोच का कहीं वैसे वर्णन नहीं है, परिचयों में भी उसका नाम नहीं है। तो उसको लेकर उनका क्या कहना है? तो उस तरह से अपन बाल निकलवा सकते हैं। क्यों? 28 मूलगुण में, अच्छा 28 मूलगुण में केश लोच लिया क्या? अच्छा हाँ, 28 मूलगुण वे तो नहीं मानते, लेकिन कौन? श्वेतांबर की बात कर रहा हूं। तो उनके मुनियों का यह कहना था, केश लोच ये कोई जचती नहीं है, क्योंकि 22 परिचय में एक जगह तो नाम आता ना उसका। तो 28 मूलगुण तो वे मानने से रहे जो अपन मानते हैं। 5 महाव्रत तो वैसे ही मानते होंगे, उसमें कोई बात नहीं है बड़ी। लेकिन ये मल परिषद जय के अंतर्गत आचार्यों ने ये केशलोच को भी गर्भित किया है। ये जानकर भी समझना चाहिए केशलोच का वर्णन आ गया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, मल परिषद जय के अंतर्गत केशलोच का स्थान कैसे मिला है? कोई बताने का प्रयास करेगा? अभी इसमें 2 अर्थ करेंगे। केशलोच होने पर आकुलता न करना, यह मल परिषद जय। और केशलोच में जो प्रतिकूलता आना, खून बह सकता है आदि आदि जो दर्द होता है, वो मल परिषह। अरे ये भी एक प्रकार का मल है, तुम क्या बात करते हैं? क्या मल मूत्र? दिस इज ऑल्सो वेस्ट ना। ये विकृति है। मैं हमेशा कहता हूं ना, नाखून और बाल ये दोनों विकृति है। हड्डी की विकृति को कहते नाखून, और खून की विकृति को कहते बाल। तो ये भी मल ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात आई? एक बात तो ये हुई। दूसरी बात तो ये हुई समझने की अपेक्षा से, तो कि केशलोच करेंगे तो मलिन दिखना चालू होंगे। क्यों?
बाल श्रृंगार का प्रतीक होता है, इसलिए लेडी को कभी भी बाल खुले नहीं छोड़ना चाहिए, वो दूसरों को बरबस अट्रैक्ट करेगा। आजकल जो ट्रेंड निकली है ना, बनाते ही नहीं छोटी शादीशुदा वाली महिलाएं भी, और देख लेना वो शादीशुदा वाली महिलाएं भी अच्छे से नहीं उसको करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रॉपर ऐसे 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 आगे खुले रखते कुछ बाल, मतलब ऐसे भूतनी जैसे दिखते ये लोग। और सुनो, ये कुछ नहीं है, ये अट्रैक्शन का जरिया है उनका, ये वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आता है। और बुजदिल पति भी उनको कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बताए, मतलब ये प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए ये सब। ये मुझे तो इसलिए कहना, ये बाल ये श्रृंगार के आभूषण है, इसलिए ब्रह्मचारियों को किसी को भी सबसे पहले नियम है ब्रह्मचारी का, क्या, उसको वो हटाना चाहिए, मुंडाना चाहिए सिर को। और जितने भी ब्रह्मचर्य लेते हैं, जैनेतर, सब में एक नियम कॉमन रखा है, स्त्री सेवन नहीं करेगा वो तो मानते ही है, सिर को मुंडाना ये कॉमन नियम सब जगह चलेगा, समझ में आया। विनोबा भावे के ऑटोबायोग्राफी में है पूरा, उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया तो 3 बातें सबसे पहले करी, मैंने आपको कहा था क्या, पहले तो सिर मुंडाया एक, दूसरा तो छाते का त्याग, और दूसरा तो जूता चप्पल का त्याग, छाते का भी त्याग, और कपड़े बहुत सीमित, 1-2 कोई कपड़े रखे उन्होंने, 2-3, है ना, क्योंकि ब्रह्मचारी इज सेलिब्रेट इज कंसिडर्ड टू बी सेल्फ रेजिस्टेंट पर्सन, वो प्रॉपर उसको होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। मन परिचय में केश लोच में मैंने यहाँ पर ले लिया, केश लोच पर भी खेद नहीं करते हैं, उस पर भी विजय प्राप्त करते हैं। किसी को कोई शंका है? नहीं, आगे बढ़ता हूं। सत्कार पुरस्कार परिचय में आए। सत्कार पुरस्कार परिचय में बहुत अच्छी योग्यता का मुनि हो, दृढ़ तपश्चरण आदि वाला हो, ऐसा होने पर भी खूब उपदेश भी देवे, लेकिन फिर भी आदर सम्मान जितने पब्लिक को करना चाहिए कोई नहीं करता, संगस्त भी कोई नहीं करते, फिर भी इजी रहते हैं, समझ में आ रहा है। उस खुराक का तो इनके उपवास ही है। कौन सी खुराक का उपवास है? कीर्ति रूपी। उनको कुछ नहीं चाहिए, वहां से भागकर आए हैं, चक्रवर्ती आदि पद को ठोकर मार के आए हैं, या अभी यहां पर आकर क्यों वांछा करेंगे, ये रिस्पेक्ट करे वो रिस्पेक्ट करे, वे तो आत्मख्याति में लगे हैं। शुद्धात्मा ही, अमूर्तिक ज्ञानमय तत्व ही उनकी आत्मा है, असमान जाति द्रव्य पर उनकी आत्मा नहीं है। ऑल द पीपल लेस नोन ऑन द अर्थ आर वेल नोन इन द हेवन, एंड ऑल द पीपल वेल नोन ऑन द अर्थ आर लेस नोन इन द हेवन। तो यहां पर प्रशंसा प्राप्त करके क्या करेंगे हम? नहीं चाहिए हमको प्रशंसा। और सुनो, वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं और कौन प्रशंसा कर रहा है? वो जो चमड़ी पर रीझे है वे ही चमड़ी की प्रशंसा करते हैं। बाह्य रूप रंग को देखकर ये सब वितरागी, इन सबको हम आत्मा दिखते, ये काय के लिए हमारे पुद्गल की प्रशंसा करेंगे? आपकी वाणी अच्छे, फला अच्छा और ठिकाना अच्छा, कोई उनकी प्रशंसा की बात नहीं। वे स्वयं लिखते जा रहे हैं, या हमारे वचन नहीं है, मुंह में मत नाचना, और फिर दूसरे दिन क्यों कहेंगे आप हमें कभी कहते नहीं है प्रवचन अच्छे हुए, जब देखो तब गालियां देते रहते। कोई ये अच्छी बात है? हाँ, प्रवचन देना अच्छी बात सचमुच नहीं है, ठीक है। सत्कार पुरस्कार परिचय हमारा हुआ, कोई हमारा आदर सम्मान करे ये बिल्कुल नहीं चाहते। हमको कोई जय जिनेन ना करे। कौन होगा ऐसा माइटी विद्वान जो जय जिनेन सबको करके हमको ना करे, फिर भी कुछ ही नहीं लगे? समझ में आता है? चले आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा परिचय, प्रज्ञा और अज्ञान 2 परिचय चलेंगे आगे। और इस प्रज्ञा परिचय ये मिलता जुलता ही है। बहुत ज्ञानी हो फिर भी घमंड ना हो, प्रज्ञा परिचय। बिल्कुल भी घमंड ना हो, बहुत ज्ञानी होकर भी बिल्कुल घमंड ना हो। मुझ जैसे एलाचार्य से, क्या लिखा वीरसेन स्वामी ने? वीरसेन स्वामी 92,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने साहित्य लिखा। आप जानते हैं सब, हाईएस्ट षटखंडागम का टीका, और वहां पर बोलो, वहां पर कषाय पाहुड़ की टीका,
दोनों टीका इन्होंने की है वीरसेन स्वामी ने। 60,000 श्लोक प्रमाण जातों को प्रथम 5 खंड की षटखंडागम के और 30,000 श्लोक प्रमाण कषाय पाउड के, ऐसा 92,000 श्लोक प्रमाण टीका की करने पर भी रिकॉर्ड है आज उनका, इतना कि कोई नहीं कर पाया। होने पर भी उन्होंने क्या लिखा एक जगह, और शंकाकार के मुख में एक शंका दे दी, ये कथन ठीक कि वो कथन ठीक, अब दो कथन क्यों कर रहे हैं। क्या लिखा, मुझे एलाचार्य की एक कथन की तरफ झुकने की हिम्मत नहीं है। एलाचार्य किसको कहते हैं मालूम? छोटा आचार्य, एलाचार्य, ट्रेनी, प्रॉपर वर्ड है उसका, ट्रेनी। नया आदमी हूं मैं, मेरे से क्या एलाचार्य, मुझे एलाचार्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि दोनों में से एक को टिक करूं मैं। अरे ये मुनियों की ये अपेक्षा, एक मुनियों की ये अपेक्षा, मतलब लघुता, और अपना नाम भी नहीं कहीं छोड़ते, ये कितनी प्रभुता है उनकी। चलते हैं। और तो और ग्रंथ लिखते समय कई दफे ऐसा लिखा, ए राजा चक्रवर्ती आए तो बल्कि बोलना बंद करे, झाड़ना नहीं है उनको। और तो और 2-3 जगह ऐसे लिखा प्रवचन सार में, अन्य ग्रंथ में, अलम इति प्रलपितेन। क्या लिखा? अलम इति प्रलपितेन, इस प्रलाप से बस हो, बस हो। मतिर्मम व्यवस्थिता, मेरी मति अब व्यवस्थित हो गई है, मैं अपनी सुध लेता हूं। ये पोपट पंछी को, ये बकवाद को मन करता हूं। क्या लिखा? अलम इति प्रलपितेन और मतिर्मम व्यवस्थिता, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। नियम सार में लिखा अलम अलम अति विस्तरेण, बस बस हो गया, विस्तार नहीं करूंगा, मैं अपने अपने में सिमट रहा हूं। कई जगह आया। चलते हैं, ये प्रज्ञा परिचय के बारे में हुआ। आगे अज्ञान परिचय, शुभूति मुनिराज जैसे कोई मुनिराज हो, बिल्कुल कुछ भी भेजे में नहीं आता हो, अज्ञानी जिसको कहते हैं, फिर भी मुझे कुछ नहीं आता, इस बात को लेकर बिल्कुल ही हीन भाव नहीं होना। क्योंकि बोलो द्वादशांक का सार, आत्म स्वभाव में एकाग्रता, वो तो वे कर ही रहे हैं, उनको बिल्कुल भी उसमें मैजिक नहीं लगती। अज्ञान परिचय, हीन भाव से परे हो गए हैं। इसलिए आप जानते होंगे अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। 12 गुण स्थान तक अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान ही रह सकता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। हो तो हो, कोई खास बात नहीं है। बहुत ज्ञानियों की समस्या है, बल्कि शुद्धोपयोग में आना भूल सकते हैं ये पढ़ाने पढ़ने के चक्कर में। और जिसको कुछ नहीं, वो उसको दूसरा क्या काम है, पकड़ रहे। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब दादा और बड़े दादा दोनों क्लास फेलो थे, भले 2 साल का गैप है दोनों में, 2-2.5 साल का। क्योंकि डॉक्टर साहब जहाँ तक हो वो डायरेक्ट 2nd या 3rd में एडमिट हुए हैं वे, उनके 3-4 साल वैसे बच गए हैं डॉक्टर साहब के। तो पहले देहातों में ऐसे थोड़ी ना उम्र देखा जाती थी, डायरेक्ट 2nd 3rd में एडमिट हुए थे वे। तो फिर उसके कारण उनकी कम उम्र में ही बराबर चलता रहा, तो दादा बड़े दादा क्लास फेलो रहे। तो वे कहते हैं जब कोई चीज, एक ही सिलेबस था दोनों को, कहते थे मैं एक पाठी जैसा था, एक बार पढ़ लिया धड़ाधड़ आउट जाता था खेलने। और बड़े दादा, उनको 4-4 5-5 दफे पढ़ना पड़ता था, उनको महीने भर में 1 दिन खेलने मिलता था और मैं रोजाना जाता था। तो मैं तब ये सोचता था इनको खेलने नहीं मिलता, बुद्धि तो ऐसी होना। लेकिन काल पाकर मुझे ऐसा लगने लग गया कि ऐसा नहीं है। स्वाध्याय में धर्म के रूप में भी हम विचार करें, वे ज्यादा समय धर्म में लगा रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम याद करने को लगेगा उतना ज्यादा पुण्य बंद हुआ, फटाफट याद हो उतना ही समय उसमें गया, फिर खेलकूद में गया, पाप बंद हुआ हमारा। बात तो समय धर्म में लगने की थी, कोई याद करके कोई पांडित्य प्रदर्शन की थोड़ी थी, समझ रहे।
इसलिए मैंने कंठपाठ योजना में एक योजना भी बनाई थी। बहुत लगभग ये कहो 50-60 हजार रुपए का 2-3 साल में इनाम बांटे, ओनली कंठपाठ की। और सुमत प्रकाश जी ने तो बहुत ही सहयोग किया वहां पर। वो एक हाँ तुम बहुत अच्छा काम करे, कंठपाठ में बढ़ाओ। तो वहाँ के जो बच्चे थे उनको बहुत याद कराता था मैं, कोई चीज़ याद कराता था मतलब बैठ के नहीं, याद करो इतनी इनाम देंगे। तो 6 ढाला याद हो गई, बस चले तो फटाफट 6 ढाला या 1000 रुपये तुरंत नकदी पकड़ा दिए सबके सामने। ऐसा तत्वर सूत्र कोई याद करेगा 1000 1500 ले लो फटाफट चलो। मतलब ये तो फिर बाद में क्या हुआ, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको पढ़ने बैठे याद ही नहीं हो, तो फिर मैंने उनके लिए एक स्कीम बना दी, तुमसे कुछ याद नहीं होगा तो भी तुमको मिलेगी इनाम। तुमको एक काम करना, जितना समय ये दे रहे हैं उतना समय तुम बस पढ़ते रहो, तुमको कुछ नहीं सही आधा इनाम तो तुमको दूंगा ही दूंगा। तो 500 बराबर दूंगा, एक सूत्र भी नहीं सुनाओगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तुमको धर्म में लगाने का है, पुण्य भाव कराना है तुमसे। पकड़ रहे? क्योंकि यहां पर जो बसने की बात है 2-5 साल के बाद वो छू मंत्र होएगा, उसमें क्या है, ये पुण्य जो बन रहा है वो छू मंत्र नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञान परिचय कहां तक आए? अज्ञानी हो हीन भाव मत रखो, बात तो पुण्य पाप की है, ठीक है। जितना ज्यादा विद्वान उतना ज्यादा भारारोपण है उसको, हमाली उतनी ज्यादा करता है, उतना ज्यादा बोझा ढोता है, और जो ज्यादा बोझा ढोएगा अपने काम को भूलने का अवसर उसी को हो सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अदर्शन परिचय, ये अंतिम है क्या? अंतिम है ये अदर्शन परिचय। अभी देखिए अदर्शन परिचय का क्या अर्थ करते हैं ये। अदर्शन परिचय का अर्थ यह कर रहे हैं कि सालों का तपश्चरण किया हो, खूब ईमानदारी से सब कुछ पालन किया हो, ऐसा होने पर भी रिद्धियों का प्रगटीकरण नहीं होना, और बाकी जो हमारे साथ साथ उनके रिद्धियां सबके हो गए, हमको हो ही नहीं रही है, ऐसा भाव उत्पन्न होना, उसको अदर्शन परिचय का सबसे घातकी परिचय है ये, परिचय है ये। क्यों? अभी कल परसों पता चलेगा आपको ये क्यों घातकी है ये। अदर्शन इसलिए है, वो ठेठ मिथ्या दर्शन के उदय से होता है, बाकी कोई भी परिचय मिथ्यात्व के उदय से नहीं होता, ये ठेठ मिथ्यात्व के उदय। हमको तो कुछ प्रगति नहीं हो रहा है रिद्धि, अभी तक मेडल नहीं मिला, अभी तक ये नहीं मिला, हमको कुछ भी नहीं। ठीक है, कैसी अलौकिक वृत्ति है मुनियों की, इतनी अनुकूलता, इतनी उपलब्धियां रिद्धियां होने पर भी छिपाते हैं, भीड़ से छिपते हैं, अपना नाम दूसरे तक पहुंचे इसके लिए छिपते हैं। दे फील वेरी शाय, गुरुवाई जाकी गारसी, और प्रशंसा जिनको गाली समान लगती है, ठीक है। ये 22 परिचयों का स्वरूप हमने देख लिया, श्वेतंबर मत का खंडन भी आज प्रसंग को देखकर हमने ले लिया, शेष चर्चा कल करेंगे। आप पहले मिनट में यदि आते हो अच्छी चर्चा चलेगी, कुछ नया कुछ उपलब्धि होगी। ओम नमः।